नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। शनिवार को शेयर बाजार रहा बंद। सोमवार को हाई पर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,59,320 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,72,250 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.7 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 103.9 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। 3 बीघा कॉरिडोर से कटे दरग्राम अंगारपोर्ट सीमा क्षेत्र में कटीले तार की झाड़ लगाने को लेकर शुक्रवार को अचानक स्थिति गर्मा गई। आरोप है कि सीमा पर जमीन मापने का कार्य शुरू होते ही बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने आपत्ति जताई, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया। सूत्रों के अनुसार मेखलीगंज ब्लॉक के सीमावर्ती खुले इलाके में तारबंदी पूरी करने के लिए लगभग 105 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जरूरत है। इनमें से लगभग 80 एकड़ जमीन भारत के भीतर स्थित बांग्लादेशी छिटमहल दरग्राम अंगारपोर्ट इलाके में आती है। इसी प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को भूमि एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी जमीन मालिकों की मौजूदगी में जमीन की माप जोख कर रहे थे। तभी कुछ बांग्लादेशी नागरिकों और बीजीबी जवानों ने इस कार्य पर आपत्ति जताई, जिससे सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंसाफ की चौखट पर बैठा हर नागरिक सिर्फ तारीखों का मोहताज नहीं होता, बल्कि वह उम्मीद करता है कि उसे कानूनन अपनी बात रखने का पूरा और निष्पक्ष मौका मिले। इसी मानवीय और संवैधानिक पहलू को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और भावपूर्ण टिप्पणी की है। जल्दबाजी में छूटा न्याय का बुनियादी सिद्धांत। यह मामला मध्य प्रदेश के 74 वर्षीय नंदकिशोर मिश्रा का है, जो हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे और अक्टूबर 2020 में जेल में बंद थे। और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई के दौरान जब उनका कोई वकील हाजिर नहीं हुआ, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी मदद के लिए एक न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी नियुक्त कर दिया। हाईकोर्ट ने न्याय की जल्दबाजी में 20 नवंबर 2025 को न्याय मित्र नियुक्त किया और महज 6 दिन बाद 26 नवंबर 2025 को मामले का निपटारा कर दिया। इस दौरान न तो बुजुर्ग कैदी को इसकी सूचना दी गई और न ही न्याय मित्र को इससे मिलने का या केस समझने का मौका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शनिवार को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। इस तरह पिछले 10 दिनों में ईंधनों की दर में कुल बढ़ोतरी लगभग 5 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को बोझ ग्राहकों पर डाल दिया है। कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे महानगरों में ईंधन की कीमतें सबसे ज्यादा रहीं। इन शहरों में ताजा बदलावों के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। ताजा बदलाव के बाद पूरे देश में पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पहले दिल्ली दौरे के बाद केंद्र सरकार ने राज्य के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के तहत रुकी हुई योजनाओं के लिए 39,000 करोड़ रुपए जारी करने पर सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने बंगाल के आर्थिक विकास, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय प्रोजेक्ट को लागू करने में मदद का पूरा भरोसा दिया, जिनमें से कई ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत रुके हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन के शांक्सी प्रांत स्थित ल्यूशेन्यो कोयला खदान में भयानक गैस विस्फोट हुआ। इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है, जबकि कई मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली क्यांग ने बचाव कार्य में पूरी ताकत झोंकने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ के अनुसार हादसे के वक्त खदान में लगभग 250 मजदूर काम कर रहे थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अधिकारियों से घायलों के इलाज और खोज व बचाव अभियान चलाने में कोई कसर न छोड़ने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच करने और
कानून के अनुसार कड़ी जवाबदेही तय करने का भी आदेश दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक ही परिवार के 7 लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हुए छोटे निवेशकों को प्रभावित किया है और सार्वजनिक रूप से शेयरों की सिफारिश करने से पहले खरीदारी करके अवैध मुनाफा कमाया है। सेबी के आदेश में कहा गया है कि परिवार के 7 सदस्य टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर बाजार से जुड़े टिप्स फैलाकर शेयरों में हेरफेर कर रहे थे। आरोप है कि यह लोग एमएसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध शेयरों में पहले ही खरीदारी कर लेते थे और बाद में उन शेयरों की सिफारिश सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर साझा करते थे। सेबी के अनुसार इन लोगों ने शुरुआती तौर पर करीब 20.25 करोड़ रुपए का गलत तरीके से मुनाफा कमाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य अफ्रीका खासकर डीआरसी में एक बार फिर इबोला का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस संक्रमण के चलते सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है। यह वायरस पिछले कई सालों से चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में इसके बढ़ते मामले खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। खासकर अब यह चिंता का ज्यादा बड़ा कारण बन रहा है क्योंकि इस बार संक्रमण का जो नया स्ट्रेन सामने आया है उसका कोई पुख्ता इलाज फिलहाल मौजूद नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी साफ कर दिया है कि नई वैक्सीन आने में कम से कम 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये सबसे पहले खबरें आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।